लोकांना कळलं की सगळे ग्रह सूर्याभोवती फिरतात. हे तर आपल्या पूर्वजांनी तेव्हाच सिद्ध केलं खूप वर्षापूर्वी. आघाडीला आलेत ओमकार आणि अक्षय. चलो आ जाओ. आशीष उपाध्याय कमेंट्री के लिए आ जाओ. इधर ही है. ओ पहिला चेंडू झेल होता, मात्र क्लीन बोल्ड पण झालेत. इनसाइड एजला लागून चेंडू लागला, इनसाइड एज होता, स्टंपला लागला, स्लिपमध्ये उडाला, मात्र आधी ते बोल्ड झाले म्हणून क्लीन बोल्ड. व्हॉट अ डिलिव्हरी, क्या बात है. जो डिलीवरी राइट हैंडर के लिए लेग ब्रेक होता है वही गेंद उन्होंने डाला लेफ्ट हैंडर के लिए. अच्छी गेंद, इसीलिए वो टीम मीटिंग थी. अभी याद आहे आपको ते काय बोलत होते आता तुम्हाला कळलं असेल. पहिल्याच बॉलमध्ये विकेट काढून प्रेशर वाढवायची. वो मैच याद है ना शारजा का, जब पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को 125 में ऑल डाउन किया था और हमने पाकिस्तान को 87 में ऑल डाउन किया था. सॉलिड सामना होता ना. गावस्करने घेतलेले 4 कॅच. त्यामुळे असं प्लॅनिंग दिसतंय या ठिकाणी. या ठिकाणी मैदानावरती ते मुरलीधर 11 मोरबी रायगड या संघाचं. इज अ मास्टर ब्रेन, इज अ पेंटियम 4 ऑफ दिस टीम. कंप्यूटर के माध्यम से कहूं तो एक्सपीरियंस है उनके पास. चेंडू लॉफ केलाय, झेल असणार नाही, पावा प्ले आहे. बाउंड्री आहे का सिक्स आहे? बाउंड्री आहे. 4 धावा. आमचे कैमरामैन आहेत, आमचे कार्यकर्ते आहेत. आप बताइए वहां से इट इज अ सिक्स और बाउंड्री. इट इज अ बाउंड्री. मेरी नजर से तो ये बाउंड्री है. नजर हमारी एकदम स्ट्रांग है. गेंद जब निकलती है ना बैट से तभी समझ में आ जाता है सिक्स है क्या बाउंड्री है. सुमित डेकले चार्जअप होत असताना आपल्या गोलंदाजाला चीअरअप करतायत, मोटिवेट करतायत. ओ व्हॉट अ डिलिव्हरी. वॉर्निंग बेल देतो. चेंडू बॅट अँड पॅडच्या मध्ये पडला, थोडासा स्विंग झाला आणि बॅट्समॅन फटकासाठी जागा बनवायला गेले. मला वाटलं स्टंप उडते का, मात्र चेंडू स्टंप वरून जाताना. कमबॅक चांगलं केलं बॉलरनी. गोलंदाज आहे दिलीप. स्ट्राइक पे अक्षय फेस करेंगे दिलीप को. ओ यॉर्कर लेंथ. देखिए रात के 1:10 हुआ है, लेकिन ये बच्चों के प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस, स्टैमिना, एनर्जी, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आया अभी तक. मोटिवेशन पार्ट वैसे ही वही सुमित डेकले कर रहे. झांकते रहो. ये एक्सपीरियंस है. फील्डिंग में बहुत सारे चेंजेस करते हुए ऑन साइड में फील्डर को एग्जैक्टली मिड ऑन पे लाया, जो वाइडिश मिड ऑन पे खड़े थे, और मिड विकेट के प्लेयर को ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन पे लाया. मिड ऑन का प्लेयर थोड़ा सा सरकता हुआ वाइडिश मिड ऑन पे, वो प्लेयर लॉन्ग ऑन में आता हुआ, और यहाँ पे शॉट्स को अलग में एक प्लेयर. वो गेंद को ऑन साइड में टर्न किया, गेंद जाती हुई मिड विकेट की तरफ. 1 रन मिलेगा. ओ दूसरा रन नहीं मिलेगा. ब्यूटीफुल थ्रो. बद्री आलम हमारे मुंबई के रणजी प्लेयर. क्या रणजी का सीझन रहा मुंबई के लिए. अमोल मुजुमदार यांचं अभिनंदन करायला पाहिजे. ते कोच होते आपल्या मुंबई संघाचे. ऑफ साइडला क्लासिक शॉट, इम्प्रुव्हायझेशन स्ट्रोक अक्षयच्या बॅटमधून. अक्षय शॉट. धावसंख्या सरकते 11वर. देखिए 5 षटकांचा सामना, या सामन्यामध्ये जो जिंकेल तो सेकंड टीम असेल क्वालिफाय होणारी. चांगली संधी आहे.
असं आपण IPL मध्ये बघतो. यावर्षी IPL महिलांचा फेब्रुवारीमध्ये बघू शकाल. मार्चमध्ये पुरुषांचा IPL होईल. ऑस्ट्रेलिया भारताच्या दौऱ्यावर येतोय. 4 टेस्ट खेळणार आहे आणि त्याच्यानंतर वन डे सुद्धा आहेत. त्याच्यातली एक वन डे मुंबईमध्ये आहे, वानखेडे इथे. राहुल यादव यहाँ पे हो तो स्टेज के ऊपर आ जाए. राहुल, मैं हूं ना. ओ, मागच्या सामन्याचे सामनावीर इरफान आल्याबरोबर बॅट्समॅनला बीट केलंय, कीपरला बीट केलंय, चेंडू मागे. इरफान जाता जाता मला म्हणाले, सर मी एक मेडन टाकलंय. 2 षटक, 1 मेडन आणि 2 धावा आणि 2 विकेट्स. क्लासिक बॉलिंग केली मागच्या सामन्यात. ओ, अँगलिंग करत असताना इरफान, ही खरी ओळख आहे इरफानची. आता जो चेंडू टाकला ना तो सिग्नेचर बॉल होता इरफानचा. याच्याने इरफान ओळखले जातात. ब्युटिफुल डिलिव्हरी, मॅन विथ गोल्डन आर्म. संदीप दळवीची आठवण करून दिली या चेंडूनी. ओ, शॉर्ट ऑफ लेंथ आहे, इरफानला स्वतः घ्यावं लागेल. कोणी सर्कल मध्ये, वॉट अ कॅच, क्या बात आहे इरफान. टाळी होणार, एकदा टाळ्या जोरात वाजवा. टाळी वाजवल्याने थंडी पडेल आणि टाळी वाजवल्याने हार्ट अटॅक येणार नाही. नाही, अवश्य हे सायंटिफिकली खरे बोललो, काही चुकीचं वाक्य नाही बोललो मी. टाळ्या जितक्या वाजवाल ना, बघा ती कधी छातीत दुखायला लागला ना, जोर जोरात टाळ्या वाजवा, छातीत दुखणं थांबेल. अर्ध तर छातीत दुखायला लागलं तर आपण घाबरतो, खरं ते मस्क्युलर पेन असतं, हार्ट पेन नसतं. माझा एक्सपिरियन्स 45 वर्षाचा. नवीन फलंदाज अमित नाईक. नाही, मलाही हार्ट पेन झाला होता. पाले टिळक चौकला मी पावसाळी क्रिकेट टुर्नामेंट करत होतो आणि त्यावेळेला हार्टमध्ये एवढा पेन आला, मी खुर्चीतून खाली पडलो. मला वाटलं मी स्वर्गात गेलो. असं वाटतं मला. शेखर देशपांडे आमचे अत्यंत लिजंड प्लेयर आहेत पार्लेचे, धावत आले. बाळा काय झालं? म्हटलं काही नाही झालंय, तू ॲम्ब्युलन्स बोलव म्हटलं. नंतर गेलो मी डॉक्टरकडे, ते त्याने सांगितलं मस्क्युलर पेन आहे सर, और कुछ नहीं, कोई हार्ट में कुछ नहीं हुआ आपका. असं होतं कधी कधी. ॲसिडिटीमुळे होतं, डायजेशन बरोबर होत नाही, झोप नसते, जेवण बरोबर पचत नाही, त्यामुळे होतं ते. त्यामुळे प्रत्येक छातीत दुखणं हे हार्ट अटॅक असं समजू नका. गोलंदाज आणि फिल्डर बाजूबाजूला उभे आहेत. खूप चांगला फोटो होता व्हॉट्सअपसाठी काढण्यासाठी. नवीन फलंदाज अमित नाईक. आइए मेहता भाई का स्वागत करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजर मिथुन सिंह जी, जिनके माध्यम से ये 8वां साल हम इस टूर्नामेंट को, रवि चषक को देख रहे हैं. और मिथुन जी के बारे में क्या बोलूं, मैग्निफिसेंट ह्यूमन बीइंग, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट. और ये जो मैदान आप देख रहे हैं ना, ये मिथुन सिंह जी का विजन है, जिन्होंने इस मैदान को डेवलप किया है. और इस मैदान को देखने के लिए एमटीसी के सेक्रेटरी खुद आने वाले. कॅच होगा नाही, 2 धावा मिळतील. थ्रो येतोय आता. मेहताब भाई यांचं स्वागत करणार आहोत मिथुन सिंह यांच्या मार्फत. थैंक यू मेहताब भाई, आपने हमें बड़े पैमाने पे यहाँ पे कोऑपरेट किया है. और हमारे ऑर्गेनाइजर मिथुन सिंह जी खुद एक सम्मान चिन्ह जीते हुए मेहताब भाई को यहाँ पे और उनका स्वागत करते हुए. कैमरामैन आ जाए सामने, अगर नहीं होगा व्हाट्सएप में लीजिए वो सब फोटो. मैंने अभी राहुल यादव को 20 फोटो भेजा है, जो मैंने मेरे मेरे कैमरा में निकाला था. इसका बिल राहुल को मैं बाद में दूंगा. मस्ती कर रहा हूं मैं. 2 ओव्हर 16 धावा. राहुल वाल्मीकि, इनका भी स्वागत करना, इनका भी तारीफ करना चाहिए. वाल्मीकि तुमचाही मनपूर्वक धन्यवाद. त्यांचाही सन्मान चिन्ह देऊन राहुल वाल्मीकि यांचंही स्वागत करतोय. आपका प्यार वाल्मीकि जी का ऐसा ही रही, रवि चषक इसके ऊपर. थैंक यू वाल्मीकि.
मिथुनजी सगळे काळजी घेत आहेत, जे कोणी आले, ज्यांनी सहकार्य केलंय त्यांचा सन्मान चिन्ह देऊन गौरव करतायत. धावसंख्या झाली 16, सरासरी 8 प्रति षटकाच्या मागे. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. याच वेगाने धावा आल्या तर 30 किंवा 35 धावा येऊ शकतात. गोलंदाज आशिष मेहरोल, मॅग्निफिसंट बॉल. ओ चेंडू लॉफ केलाय, झेल असणार का? क्षेत्ररक्षक जज करतायत त्या ठिकाणी. सीमा रेषेच्या बाहेर. 4 धावा का षटकार बघायचं. आमचे कार्यकर्ते सांगतील इट इज अ 6 ऑफ बाउंड्री. कार्यकर्ते सांगतील. राहुल यादव, कल दोनों दिन अपने को बहुत सारे कार्यकर्ताओं को खड़ा करना पड़ेगा बाउंड्री के पीछे. 6 रन. सिक्सर आहे का बाउंड्री? अरे थर्ड अंपायरला कुठे रेफर करणार आता? नाही नाही, आमचे माणसं आहेत, ते 6 म्हणतायत. हमारे कार्यकर्ते है वहां पे, उनका सुनना पडेगा. अंपायर स्वतः चाललेत, त्यांना रात्री इथे वॉक करावा लागेल. 6 आहे, 6 आहे. फिल्डरला पण विचारा, दोन्ही फिल्डरला पण विचारा. देखिए एक एक रन इंपॉर्टेंट होता है, जैसा एक एक वोट इंपॉर्टेंट होता है और एक एक रन इंपॉर्टेंट होता है. ऐसे कहते हैं कि कभी एक वोट से मत हरिए और एक रन से भी मत हरिए. मुंबई और महाराष्ट्र का मैच जब टाई हो गया रणजी में, तो मुंबई का चेहरा इतना गिर गया था क्योंकि उनको मालूम पड़ा अभी हम लोग आगे नहीं जा सकते. अंपायर स्वतः गेलेत. 45 इयर्सच्या माझ्या एक्सपिरियन्समध्ये पहिल्यांदा पंच एवढ्या लांब चालत गेले बघायला बाउंड्री. क्रुशियल मैच है. देखिए कल हमें सभी कार्यकर्ताओं को दिनेश दूसरा माइक भेजना, बैटरी डाउन हो गया इसका. जब तक अंपायर कमेटी को बुलाता नहीं है कमेटी अंदर न जाए. राहुल यादव को मैं वही कह रहा हूं कब से. अंपायर बुलाएंगे जब जरूरत है, तब कमेटी को अंदर बुलाएंगे. मेरे ख्याल से वो बाउंड्री ऐसा लग रहा है. देखते हैं अंपायर क्या देते हैं डिसीजन. सिक्सर है क्या बाउंड्री है? थंडी वाढत चालली आहे आणि वैशाली सामंतचं ते गाणं आठवतंय अमृता खांडवेकरसाठी, ही गुलाबी हवा. डीजे वाले हे सगळे गाणे लिहून ठेवा, उद्या वाजवायचे तुम्हाला. बाउंड्री, मैंने कहा ना, इसके लिए तो अंपायर इतने दूर गए. फेयर डिसीजन. रवि चषक इसकी पहचान है, फेयर डिसीजन. चेंडू बॅट अँड पॅटच्या मध्ये. आता हा घेणार कोण? सुद्धा गोलंदाज आलेत खाली, जज करतायत. ओ चेहऱ्यावर पडत असताना आणि त्याच वेळेला बॉलर आणि रनर एकाच ऍक्सिडेंट प्रोन मध्ये आले. स्कोर पुढे जाताना 22. किती गोलंदाज फॉलो थ्रू मध्ये एवढ्या लांब धावून झेल घेतात. आशिष मेहरोलचं अभिनंदन करतो. ही ट्रायड इज लेवल बेस्ट. फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाज पुढे सरकतच नाहीत भरपूर वेळा. आमचे टेनिसचे प्लेयर लांब लांब जातात कॅच घ्यायला. शॉर्ट ऑफ लेंथ, ऑफ आर्म पुल. शर्विन पहिल्यांदा बॉल क्रॉस करताना शर्विनला, नहीं तो शर्विन एक दीवार है वहां पे. शशि कपूर और अमिताभ बच्चन का. चीयर अप करत असताना मिड ऑफचे प्लेयर
पुन्हा एकदा आशिष मेहरोल. वेस्ट टाइम. अमित नाईकचा झेल उडतोय. यष्टीरक्षक खाली येत आहेत आणि ते सोडणार नाही. मॅग्निफिसंट कॅच. मंदार गुरव. ज्यावेळेला मंदार गुरव धावत होता ना कॅच घ्यायला, ते मला शेखर आंबेडकर धावतो असं वाटत होतं. मैग्निफिसेंट कैच फ्रॉम मंदार. देखिए इसका जो जन्म है ना, क्रिएटिविटी से कहते हैं. ये मेरा सेंटर नहीं है. नवी मुंबई स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान के ऊपर सुरेश सराया ने तारीफ किया था कि टेनिस क्रिकेट में ऐसे बंदे हैं विकेट कीपर्स जो स्क्वायर लेग भी संभालते हैं, पॉइंट भी संभालते हैं. ये तारीफ किया था उन्होंने. और वो कीपर था अमोल वेतोस सर, जिन्होंने फील्डिंग कर रहे थे. देखिए एक एंड से दूसरा दो एंड में जो थ्रो करने का जो तरीका है ना, इसका जन्म भी टेनिस वर्ल्ड में हुआ है, जो हमने डोमेस्टिक में, नेशनल में, इंटरनेशनल में देखा हमने. आमचा आवडता प्लेयर सिद्धेश वास्कर इन द ग्राउंड. काय परफॉर्मन्स दिलाय मागच्या 2-3 सीझन मध्ये. नवीन नवीन इरे जन्माला येतात टेनिस विश्वात. याला म्हणतात टेनिस क्रिकेटची प्रगती. नवीन संघ जेव्हा चॅम्पियन होत जातो ना, त्याला पण म्हणतात खऱ्या अर्थाने टेनिस विश्वाची प्रगती. ओ लेट स्विंग, क्या बात है. आशीष मेहरोल, ब्यूटीफुल डिलीवरी, ब्यूटीफुल डिलीवरी. डिंग डोंग, वार्निंग बेल देते हुए बैट्समैन को. हातातून चेंडू सुटला आहे. एक वाजून 21 मिनिटं मध्यरात्रीचे. ओ एज आहे, स्लिपला कोणी नाहीये. एक धाव. आशिष मेहरोल प्रचंड स्पीड ठेवला यावेळेला. मैदानात षटक पूर्ण झाले ते 3, धावसंख्या 24, सरासरी 8. संघनायक आहेत संदीप पाटील. पेंटियम 4 मास्टर ब्रेन आहेत सुमित ढेकले. यावेळेला मॅचलेस खेळायची, त्याच्यामध्ये 3-3 मास्टर ब्रेन होते. एक उमेश मांजरेकर, एक होते श्याम वागळे आणि एक होते शंतनू गायचो. धावसंख्या 24, 3 षटकानंतर. हर एक टीम में एक मास्टर ब्रेन होता है, वो पेंटियम 4 रहता है. उसका काम क्या है, क्रूशियल स्टेज में स्ट्रैटेजी बनाना. महेंद्र सिंह धोनी जब कैप्टन थे तो वो सभी प्लेयर से डिस्कस भी करते थे. वो लेट स्विंग जेर असणार, शॉर्ट कव्हर पॉइंटला आणि फलंदाज बाद. संघनायक संदीप पाटील झेल घेताना आणि गोलंदाज होते इरफान. मॅन ऑफ द मॅच. आशिष मेहरोल खोकत असताना. आशिष ओके, पाणी हवे का? पाणी पाठव जरा. काळजी घ्या रे. सगळ्या प्लेयर्सना नम्र विनंती आहे. प्रवास, झोप नाही, कंटिन्युअस क्रिकेट, काळजी घ्या. तुम्ही सगळे टेनिस विश्वातील स्टार आहात, त्यामुळे तुमची काळजी ही आमची काळजी आहे. आम्ही सगळे कॉमेंटेटर्स गप्पा मारताना याच गोष्टीवर जास्त बोलत असतो. या प्लेयर्सने टेनिस विश्वाला जिवंत ठेवलंय. मला आठवतंय मुलुंडमध्ये एका ओपन क्रिकेटरला, ओपन पूलच्या प्लेयरला एका प्रेक्षकाने बाटली मारली होती फर्स्ट स्लिपला. मी माईक ठेवला, म्हटलं मी कॉमेंट्री करणार नाही, म्हटलं मी घरी जातो. अर्धा तास मॅच थांबला होता. मग ज्येष्ठ नागरिक आले माझ्याकडे, त्यांनी हात जोडले. म्हटलं बाबा तुम्ही नका हात जोडू. त्यामुळे प्लेयर्सचं रिस्पेक्ट करणं तेवढंच आवश्यक आहे.
ऑफ साईडला कट केलंय, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय थर्ड मॅनला, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी कव्हर करेपर्यंत एक धाव. धावसंख्या सरकते ती आता 25 वर. षटक मार्गस्थ आहे चौथं. 5 षटकांचा आजच्या दिवसातला शेवटचा सामना. शॉर्ट ऑफ लेंथ झेल असणार. स्वतः यष्टिरक्षक बापरे स्टेजच्या जवळ आले. अशा वेळेला मंदारला झेल मिळणं मुश्किल असतं. गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग. इरफान मॅन ऑफ द मॅच मिळाला त्यांना. एक मेडन ओव्हर टाकली होती, 2 विकेट सुद्धा काढले होते, 2च रन दिले होते. गुड डिलीवरी, क्या बात है इरफान. बॉल ऑफ द टूर्नामेंट, क्या बात है, ब्युटिफुल डिलिव्हरी. इरफान की खरी ओळख जी म्हणतात ना तसा चेंडू होता. इरफान याच्यासाठीच ओळखले जातात. ओ लेंथ बदलला, लेट स्विंग केला. परिपक्व मॅच्युअर प्लेअर इरफान हळूहळू होत आहेत. मोठ्या प्लेअर बरोबर खेळले की हा एक अनुभव तुमच्याकडे येतो सातत्याने. तेच इरफान दाखवत आहेत या ठिकाणी. पुन्हा एकदा लेंथ बदललाय, लॉंग ऑफ होता, ऑन साइडला खेळलेत फलंदाज. गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग, गुड थ्रो. जीवित मात्रे, मॅग्निफिसंट थ्रो ऑन द स्टम्प्स. चार ओव्हर झाल्यानंतर आमच्या स्कोरने सांगितले 27 धावा झाल्या. मात्र मोजले मस्त त्यांनी, 1 2 3 4 5 6 7. स्कोरशीट हल्ली खूप लहान असतात, अक्षर सांभाळावे लागतात. क्रिकिरोस एक ॲप आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही स्कोरिंग करू शकता, ऑनलाईन स्कोरिंग करू शकता. मात्र त्याच्यामध्ये सगळ्या प्लेयर्सचं रजिस्ट्रेशन करावं लागतं आधी, मोबाईल नंबर, नाव, एव्हरीथिंग. आमचे मुंबई प्लेयर बद्री आलम. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, ऑन साइडला पुल केलंय, एकच धाव. धावसंख्या 28. लाईव्ह टेलिकास्ट तुम्ही बघताय वाय स्पोर्ट्स यूट्यूब लाईव्ह. वाय स्पोर्ट्सचे सगळे कॅमेरामॅन यांचे धन्यवाद, कंट्रोल रूमचे आमचे सगळ्यांचे धन्यवाद. ऑन साइडला पुल केलंय, बाउंड्री ओपन आहे, 4 धावा मिळतील. मात्र बघायचं इट इज अ बाउंड्री तर नाही, पंच बघतायत एक्झॅक्टली. इट इज अ फो, इट इज अ फो. 4 धावा, धावसंख्या 42. आज सामना रंगणार आहे, मी आता सांगतोय, तर 30च्या पलीकडे धावा गेलेत. मागच्या वेळेला फरदीन काझी आणि अशरफ खाननी नॉट आउट पार्टनरशिप करत असताना सामना संपवला होता. यावेळेला परीक्षा असेल मैदानावर. संदीप पाटील आणि सुमित ढेकले याला जबाबदारी घ्यावी लागेल. ओ अपील होतो, लेग बिफोर दिलाय, पंचाने लेग बिफोर दिलाय. LBW या ठिकाणी देत असताना पंच, फलंदाज बाद. पहला LBW आज के दिन का. आशीष उपाध्याय, तूने मुझे पहला इनिंग तो करने को दिया कमेंट्री, वैसा भी मैं घर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि गाड़ी का चाबी तेरे पास है ना. नहीं, पूरा मैच करके जाएंगे, ये वादा है मिथुन जी को, राहुल को, और पूरा मैच किए बगैर मैं कभी नहीं जाता हूं, ये सभी को मालूम है. मिथिलेश पाठक, हमारे ऑर्गेनाइजर मिथुन सिंह जी, रत्नेश सिंह और विकी सिंह, इनको भी, जब तक शो पूरा नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे.
अच्छे काम की शुरुआत और अंत दोनों अच्छे होने चाहिए। ऑन साइड लॉफ के लिए सादावा, इट इज द 6 ऑन द माउंटेन, इट इज अ कैप्टन नॉक, माउंटेन 6, 6 रन। तुषार शर्मा, टीएस। हमारी दीप्ति शर्मा हो, रोहित शर्मा हो या तुषार शर्मा हो, सभी अच्छे प्लेयर है। तुषार शर्माने पुन्हा एकदा उचललंय, बाउंड्री नाही, 2 धावा। मॅग्निफिसंट फिल्डिंग फ्रॉम द कॅप्टन संदीप पाडल। कैप्टन का शॉट कैप्टन ने रोका। धावसंख्या 40, शेवटचा चेंडू। ओ थांबून आला, गेंद रुक के आई, रुक जाना नहीं, ऐसे रुक के आई, कोई रन नहीं। स्कोर स्कोर है 40 और टारगेट है 41। लेकिन इम्तियाज चित्रपट का वो गाना आज भी याद आता है, विनोद खन्ना, हैंडसम स्टार ऑफ बॉलीवुड। स्कोर बनता हुआ 40 और टारगेट दिया 41। एक जमाना था सभी गाने याद रहते थे, एक जमाना आज है कोई गाना याद नहीं रहता। एक जमाना था सब टेलीफोन नंबर याद रहते थे, और एक जमाना अभी है कोई टेलीफोन नंबर याद नहीं रहता। चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख का डायलॉग है ना। शाहरुख खान, शाहरुख खान नाइट राइडर्स, कलकत्ता नाइट राइडर्स के मालिक है, जूही चावला और शाहरुख खान। बड़े कंट्रोवर्सी में आ गए थे एमसीए में, थोड़े ड्रेसिंग रूम के ऊपर से उनके ऊपर थोड़ा बैन भी लगाया गया था। 41 टू विन। शाहरुख खान 5 साल के बाद वापस एक्शन में आते हुए पठान। क्रिकेट के ऊपर बहुत सारा प्यार उनका, लेकिन सबसे अच्छा मोमेंट पिछले कुछ दिनों का रहा वो था अहमदाबाद का मैच होने के बाद, जब हमने सीरीज जीता और महिलाओं का सम्मान किया गया, अंडर 19 टीम का। ये सबसे बड़ा मूवमेंट था। शेफाली वर्मा, व्हाट बैटिंग। मैंने जब टीम गई थी तभी कहा था अंडर 19 का T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीतेंगे ही, और वैसे ही जीता। या श्वेता शेरावत, मैग्निफिसेंट बैटिंग। पालकर के सुमित डेकले आ रहे तो मुझे पूनम राउत का नाम लेना चाहिए। व्हाट अ प्लेयर। आप वो वर्ल्ड कप याद कीजिए 50 ओवर्स का, पूनम अकेली लड़ रही थी, लक्ष्मीबाई जैसी, झांसी की लक्ष्मीबाई जैसी। जैसे ही पूनम आउट हुई 7 विकेट हिंदुस्तान का गिर गया और हम लोग वर्ल्ड कप से दूर चले गए। 41 टू विन। गेंदे बची है मैदान के ऊपर 30, 41 रनों की जरूरत। हमारे आवाज को हम यहाँ पे विश्रांती देते हुए, माझा आवाज या ठिकाणी जो काही आम्ही या ठिकाणी कॉमेंट्री केली, इकडची जी कोणी गावदेवी आहे त्या गावदेवीच्या चरणी अर्पित, आणि ज्यावेळेला सामना सुरू होईल या ऐकूया या ठिकाणी कुरारची जी गावदेवी आहे तिच्या चरणी अर्पित, आणि ज्यावेळेला सामना सुरू होईल या ऐकूया माझे सहकारी आशिष उपाध्यायांना। आमची भेट आजच संध्याकाळी 7 वाजता। थँक्यू।
41 रनों का लक्ष्य है और बढ़ते हैं मैच की तरफ, दूसरी पारी की तरफ जब शुरुआत होने जा रही है। स्ट्राइक पर हैं टीम के कप्तान संदीप पाटिल। पहली गेंद पर आड़े बल्ले से खेला है, मिड ऑन पर फील्डर तैनात है, रन लेने की कोशिश करना भी गलती हो सकती थी। डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है। बहुत सारी बातें आपने सुनी बाल सर के मुख से, और ऐसी ऐसी चीज़ें हम सब सुन रहे हैं जो हमें आज तक पता ही नहीं थी। उम्मीद करेंगे आगे भी सुनेंगे और 3 दिन तक हमारे साथ बने रहेंगे सर, तो कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ रन दौड़ के पूरे किए सुमित ढिकले ने। स्ट्राइक पर आए हैं अब टेनिस क्रिकेट जगत के बाहुबली। अभी तक उनका बल्ला शांत है। पहले मैच में कुछ एक आध हिट ज़रूर लगाए उन्होंने, 2 हिट ज़रूर लगाए, लेकिन उसके बाद अभी तक बल्ला अगर चला है इस मैदान पर केवल तो सिर्फ अशरफ खान का। और क्या खूब चला है, अपने टीम को सीधे निकाल कर मुश्किल के डगर से सेमीफाइनल तक लेकर चले गए। वन साइड एंट्री, पहली टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली एनबी अवध। जड़ में डाली थी गेंद, ऑफ स्टंप और वाइड के बीच की गई ये यॉर्कर। सुमित के पास कोई जवाब नहीं था इस गेंद का, हालांकि गेंद पर लगी जरूर है। एक और डॉट बॉल कम बैक करते हुए गेंदबाज अक्षय ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर पाई गई थी। अंपायर का इशारा वाइड बॉल, एक एक्स्ट्रा रन टीम के अकाउंट में आकर जुड़ेगा। अगली गेंद फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया है, बिल्कुल सामने की तरफ साइड स्क्रीन पर। क्या फील्डिंग की है, जबरदस्त स्टॉप, और लेफ्ट हैंड से जो थ्रो किया है काबिल तारीफ। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दुविधा जरूर है। 40 रन बने हैं, यानी कि फाइटिंग जबरदस्त होने वाली है। एक और वाइड बॉल, अगर ऐसी गेंद आप करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा फिर। दोनों टीमों के लिए डू और डाई सिचुएशन वाला ये मैच है, जीतना बहुत जरूरी है और हारना मंजूर नहीं है किसी भी कीमत पर। सीधे बल्ले से खेल दिया है, बल्ले के बीचों बीच आई जरूर है, लेकिन फील्डर, ओ व्हाट अ कैच, क्या बात है! कैच ऑफ द सीजन, कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द मैच, अमित नाइक। क्या बात है, जबरदस्त फील्डिंग और गुड रनिंग कैच। वहां पर इतनी दूर से दौड़ कर आए और आखिर समय पर अपने हाथों में कैच को लिया है। क्या बात है, जबरदस्त कैच। रिप्ले इसका भी हमें अगर देखने मिलेगा, जरूर बार बार देखेंगे। वाई स्पोर्ट्स के कैमरा पर्सन उम्मीद है पूरी ये पूरा दृश्य अपने कैमरे में कैद करते हुए साल भर अगर इस कैच को देखे तो भी दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा कैच, क्या बात है। और एक बड़ा विकेट, सुमित ढिकले नाम का बादल जो है वापस पवेलियन की राह में लौटता हुआ। बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाई है, यानी कि मैच में दस्तक दे रहे हैं कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। पहली पारी में तो सिर्फ टेलर देखा था। 41 का टारगेट है, पहले ओवर का खेल चल रहा है, पावर प्ले एक मात्र ओवर रहेगा, उसके बाद 4 ओवर का खेल, यानी कि 24 गेंदें आनी बाकी है। आप देख रहे हैं रवि चषक 2023 60वां साल, और मुख्य आयोजक मिथुन सिंह जी, जिनकी संकल्पना और कमेटी सदस्य रत्नेश सिंह एवं विकी सिंह और बाकी सभी हमारे ऑर्गेनाइजर्स और उनकी कमेटी मेंबर्स का सहयोग, विशेष सहयोग राहुल यादव, मिथिलेश पाठक, सचिन, राम। नए बल्लेबाज यश, नए बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज यश वाघेला, यानी कि सुमित ढिकले। एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन लौटा है, उनकी जगह पर एक और लेफ्ट हैंड बैट्समैन का पदार्पण। जड़ में डाली एक बार फिर से गेंद, मिड ऑन पर खेलकर 1 रन चुराया है। पहला रन अपने अकाउंट का उन्होंने बनाया है, स्कोर को आगे बढ़कर पहुंचा दिया अब सिंगल के साथ। 6 रनों पर ओवर की समाप्ति हुई है, और पहला ओवर कितना बेहतरीन ओवर रहा है। अक्षय ने इस ओवर में
एक विकेट लिया है और मात्र 6 रन खर्च किए हैं। एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि 5 ओवर यानी कि 30 गेंदें आपने खेली और 40 बनाए हैं, 10 रन ऊपर है। एक दो बड़े हिट लग जाएंगे तो मैच में वापसी हो सकती है, लेकिन पहले ओवर में जो जमी हुई और कसी हुई गेंदबाजी की है, तारीफ करनी होगी उससे, उसकी अक्षय के द्वारा। पिछले मैच में भी अपनी टीम को इसी तरह की गेंदबाजी की बदौलत एक अच्छी स्थिति में पहुंचा जरूर दिया था। 41 टोटल टारगेट है 41 रनों का, और टीम के सबसे मुख्य और सबसे भरोसेमंद गेंदबाज कह सकते हैं, गलत नहीं होगा, प्रसन्न पाटिल। अगर इनका सफर आगे जारी रहता है तो ये बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट की रेस में हो सकते हैं, बशर्ते इनको अपनी टीम को जीत दिलाना ही होगा इस मैच में, अगर आगे का सफर तय करना है तो। जो भी टीम इस मैच में हारेगी उसका सफर यहीं पर समाप्त हो जाएगा, और जो टीम जीतेगी वो थ्रू हो जाएगी सीधे सेमीफाइनल्स में, यानी कि परसों उनको मुकाबला खेलना रहेगा। पहली टीम सेमी में पहुंचने वाली है एनबी अवध, जो अपने दोनों मुकाबले जीतकर शानदार तरीके से सेमी में पहुंच चुकी है। क्या बॉल थी, इस बार मजबूर कर दिया था बड़ा शॉट खेलने के लिए। देखिए प्रसन्न पाटिल की खासियत है, प्रसन्न आए और अपनी टीम को प्रसन्न होने का मौका दिया और पहली ही गेंद पर विकेट चटकाया है। खतरनाक बल्लेबाज यश वाघेला को पवेलियन की राह दिखाते हुए एक अच्छा कैच, वेल जज कैच वहां पर पकड़ा गया फील्डर के द्वारा। प्रसाद खरत वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे और उनके हाथों से एक कैच छूटा नहीं, बिल्कुल आकर हाथों में जम गया, क्योंकि यहाँ पर एक एक छोटी छोटी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। हर कदम फूक फूक कर रखना है, क्योंकि मैच दोनों टीमों से ज्यादा दूर है नहीं, कोई भी टीम कभी भी मैच में कम बैक या बाउंस बैक कर सकती है। 6 पर विकेट गिरा है दूसरा, और अब यश की जगह लेने आ रहे हैं मंदार गुरव। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज जो कभी भी किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दाद देनी होगी गांव देवी गाउठन, जिन्होंने पहले मुकाबले में एक शानदार जीत दर्ज की, उसके बाद अगले मुकाबले में थोड़ा सा कहीं पीछे रह गए, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों टीमों के बीच सामना होता हुआ यहाँ पर। गांव देवी गाउठन और मुरलीधर 11 मोरबी गांव रायगढ़। पहला मैच इन दो टीमों के बीच खेला गया था, एक बार फिर से दोनों टीमें आमने सामने हैं। पहली बार गांव देवी गाउठन ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार क्या बदला लेने का मौका मिलेगा गांव देवी गाउठन या फिर मुरलीधर 11। ओहो, चढ़ में डाली गेंद, इस बार मजबूर कर दिया मंदार गुरव को। अपनी हद में रहिए, बहुत ही जबरदस्त गेंद। क्या मंदार गुरव हद पार करेंगे और सीमा रेखा भी पार कराएंगे गेंदबाज को, देखना होगा। प्रसन्न पाटिल अपने करियर के सबसे बेस्ट फॉर्म में इस समय। पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से गति में परिवर्तन और एक बार फिर से घूम कर खेलने पर मजबूर हुए, और लेग बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ, और यहाँ पर बल्ले का संपर्क तो नहीं हुआ है, लेकिन एक रन मिल गया है, और एक एक रन से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 7। 41 का टारगेट है, दूसरे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं, यानी कि 9 गेंदों में 7 रन बने हैं। जीत के लिए 21 गेंदों में 34 रनों की जरूरत। मैच दूर करते हुए, लेकिन इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है, कवर पॉइंट की दिशा में डीप में फील्डर तैनात है, अच्छी फील्डिंग है, थ्रो थोड़ा सा लेट आएगा, मौका मिलेगा दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। स्कोर आगे बढ़कर पहुंच जाएगा इन 2 रनों के साथ, अब टोटल 9 पर जाकर। आज के दिन का आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं, रवि चषक 2023 बुआ सालवे मैदान, कुरार गांव मलाड पूर्व से सीधा प्रसारण वाई स्पोर्ट्स के माध्यम से। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार और ज्यादा तेज गेंद थी, परफ्यूम डिलीवरी, बिल्कुल कंधे और कान के बगल से निकली है गेंद। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था संदीप पाटिल ने,
लेकिन पूरी तरह से चारों खाने चित, कोई जवाब ही नहीं था इस गेंद का। प्रसन्न पाटिल एक और पटकी हुई गेंद, इस बार थोड़ी सी और ज्यादा बाउंस होकर निकली है, क्या बात है। टप्पा गिरने के बाद ढूंढ कर खेलने का प्रयास किया था, चेज कर रहे थे संदीप पाटिल, लेकिन उनकी पहुंच से दूर निकलती हुई, बहुत ज्यादा स्विंग होती हुई बाहर की तरफ। आखिर 2 गेंदे डॉट, और प्रसन्न पाटिल एक बार फिर से अपनी टीम की तुरुप का इक्का साबित होते हुए। स्कोर है 9 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। प्रसन्ना के दोनों ओवर बहुत ही कीमती और क्रुशियल रहेंगे, ये ध्यान में रखना है। और लेकिन यहाँ पर बाकी के बल्लेबाजों को टारगेट करना पड़ेगा, मंदार गुरव और संदीप पाटिल जो कि इस समय क्रीज पर मौजूद हैं। अब वो समझ चुके हैं मेरे ख्याल से कि प्रसन्न पाटिल को इतना हल्के में आंकना सही नहीं होगा। फिलहाल पहला ओवर प्रसन्न ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ कंप्लीट किया है। इस ओवर में 1 विकेट प्राप्त किया है उन्हें, एक लेग बाय के स्वरूप 2 रन प्लस, यानी कि 3 रन इस ओवर में मात्र खर्च किए उन्होंने। बहुत ही शानदार और उम्दा गेंदबाजी। तीसरे गेंदबाज के रूप में सोहेल को आजमाया जा रहा है। व्यक्तिगत पहला ओवर करेंगे और अपने टीम के लिए तीसरा ओवर। डू और डाई मैच, कौन होगा विजेता, कौन पहुंचेगा सेमीफाइनल में। पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद को आड़े बल्ले से खेल दिया है कवर पॉइंट की दिशा में। डीप में फील्डर तैनात है, 1 रन के लिए गेंद को फील्ड करते हुए आशीष पंडित के हाथों में गेंद है। 1 रन के साथ संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज, स्कोर आगे बढ़ के पहुंच जाएगा अब डबल डिजिट में, इकाई से बढ़कर दहाई के आंकड़े पर। 9 से पहुंचा 10 टोटल स्कोर इस समय। तीसरे ओवर की पहली गेंद सोहेल के द्वारा फेंकी गई थी, जो मंदार गुरव अभी तक जिन्होंने अपने हाथ खोले नहीं है इस पूरी स्पर्धा में, अब तक तीसरा मैच खेल रहे हैं, कुछ खास करामात नहीं कर पाए। एक बार फिर से एक और बढ़िया डिलीवरी, संदीप पाटिल के बिल्कुल कंधे के बगल से गुजरती हुई एक डिलीवरी, डॉट बॉल। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 10 रन के योग पर। पटकी हुई डिलीवरी, इस बार बहुत ज्यादा ऊपर, वाइड बॉल का इशारा किया एम्पायर ने और एक बाउंस की हिदायत देते हुए एम्पायर गेंदबाज को। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच गया इस एक्स्ट्रा के साथ 11 रन। आधी रात का समय, यहाँ पर हम लाइव कमेंट्री का लुत्फ उठा रहे हैं, उसके पीछे पूरा क्रेडिट जाता है हमारे मुख्य आयोजक मिथुन सिंह जी को, जिनकी बदौलत यहाँ पर इतनी रात को भी क्रिकेट का हम लुत्फ उठा रहे हैं। अच्छा शॉट खेला है आड़े बल्ले से फील्डर के हाथों में। एक बार फिर से लाइट्स जो है उसकी रोशनी से थोड़ा सा धोखा खाते हुए खिलाड़ी, या पहले से इशारा कर रहे थे, लाइट उनकी आंखों पर आ रही है। हालांकि शॉट बहुत फ्लैट था, लेकिन रोकने में कामयाब रहे। 1 रन मिला यहाँ पर संदीप को। स्ट्राइक पर लौटे एक बार फिर से मंदार गुरव, जो अभी तक शांत है। और अपनी शांति को यहाँ पर थोड़ा सा साइड में रखते हुए शॉर्ट आर्म पुल किया है, क्या सक्सेसफुल होगा। जी हाँ, 6 रन के लिए स्क्वायर लेग के ऊपर से बहुत ही जबरदस्त करारा प्रहार, 6 रन। इशारा आ चुका है अंपायर का, वहां पर भी है, कमेटी मेंबर्स है वहां पर, राहुल खुद वहां पर है, राहुल यादव खुद है वहां पर। छह रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रन पर। तो 15 पे 29 चाहिए थे। इस छक्के के आने के बाद अब 14 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। 14 बॉल्स 23 रन, 14 चेंडू 23 धावा। रवि चषक 2023, और छक्का लगने के बाद अब देखिए गेंदबाज के अगल बगल जो बाकी प्लेयर्स हैं उनका जमावड़ा लग गया है, क्योंकि अब चिंता का सबब है। अभी तक मैच थोड़ा सा दूर था रायगढ़ के लिए, लेकिन अब गांव देवी गांवठन के लिए
थोड़ी सी चिंता का सबब। पटकी हुई गेंद, स्टैंड डिलीवर एंड डिस्पैच, क्या गेंद बाहर जाएगी? नहीं, क्या कैच पकड़ा है, व्हाट अ कैच! क्या बाउंड्री के अंदर समय पर गेंद बाहर आ गई है? नहीं, वहां पर वॉलंटियर्स हैं, कैच पकड़ लिया है और गेंद को बाहर फेंक दिया है, यानी कि बाल बाल बचे वहां पर मंदार गुरव। ऐसा लगा एक समय पर जब बल्ले से गेंद लगी कि गेंद मैदान के बाहर ही जाएगी, लेकिन कैच पकड़ा परेश ने और समय रहते गेंद को अंदर फेंक दिया। क्या जबरदस्त टेम्परामेंट और प्रेजेंस ऑफ माइंड, देखिए जबरदस्त खिलाड़ी का प्रदर्शन। जैसे ही वो कैच पकड़ा और गेंद को अंदर फेंका, वैसे ही दर्शकों के अंदर उत्साह और जोश एक बार फिर से ताजा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार फिर से मैदान गूंजता हुआ। ओहो, इस बार मजबूर कर दिया, क्या गेंदबाजी है देखिए। पिछली गेंद पर मौका छूट गया, लेकिन अगली गेंद पर एक बार फिर से गेंदबाज सोहेल ने कहा नहीं, अब तो नहीं छोड़ेंगे। वो वैसे ही मंदार गुरु को पवेलियन की राह दिखाई है। एक बार फिर से मैच में नया ट्विस्ट आता हुआ। मंदार बैक टू द पवेलियन, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 20 पर। अब जीत के लिए 21 रनों की आवश्यकता है 12 गेंदों में। लास्ट बॉल बाकी है। 12 गेंदे और 21 रनों की जरूरत है। 12 पे 20 बने, 12 पे 21 बनाने हैं। अब देखिए, अब ये लड़ाई होगी जबरदस्त, रोमांचक। एनबीए अवध सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है। 38वां वर्ष आप देख रहे हैं रवि चषक 2023 का। मुख्य आयोजक श्री मिथुन सिंह जी, कमेटी मेंबर्स श्री रत्नेश सिंह जी, श्री विकी सिंह जी, हार्दिक हार्दिक आभार आपका। 20 टोटल स्कोर है, 20 हुआ है, 21 चाहिए। 18 पे 20 बने हैं, 12 पे 21 बनाने हैं। विकेट जाने के बाद अब नए बल्लेबाज का पदार्पण हुआ है मैदान में। नए बल्लेबाज के रूप में जीवित मात्रे। काफी सारे रिकॉर्ड्स इनके नाम पर हैं। ऐसे ऐसे समय पर इन्होंने टीम को जीत दिलाई है जब 6 गेंदों में 30 रन, 25 रन, ऐसे बहुत सारे मैच उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाए। लेकिन यहाँ पर 12 गेंदे और 12 गेंदों में 21 रन। और एक बार फिर से एक्शन में हम देखेंगे प्रसन्न पाटिल को। अगर ये मैच फील्डिंग टीम यानी कि गांव देवी गांवठन के पक्ष में जाता है तो कारण एक ही होगा, प्रसन्न पाटिल। और ये पहली गेंद पर भी वो लय जारी रखी है, कोई मौका नहीं था, जड़ में डाली थी। एक बार फिर से गेंद रफ्तार में गिरफ्तार करने की कोशिश, और कोशिश में लगातार कामयाब होते हुए प्रसन्न पाटिल। ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस ओवर से इस मैच की दिशा और दशा दोनों तय होगी। लेकिन क्या जीवित मात्रे बहुत दिनों बाद एक्शन में नजर आएंगे और इस मुश्किल मैच को अपनी टीम के लिए निकाल कर ले जाएंगे, जीत के दरवाजे तक पहुंचा कर रखेंगे, या फिर प्रसन्न पाटिल? पटकी हुई गेंद, अंदरूनी किनारा लगा है विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल, एक एक डॉट बॉल के साथ तालियों के साथ उत्साह बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है प्रसन्न पाटिल का, एक युवा गेंदबाज। 21 रन टोटल स्कोर है इस समय। 10 गेंदों में 20 रन की जरूरत है। 10 बॉल्स 20 रन, 10 चेंडू 20 धावा। और बल्ले से खेलने का प्रयास, और ज्यादा तेज गति से गेंद गिर रही है। अगर पिछली गेंद आपने 140 किलोमीटर के रफ्तार से देखी थी, तो ये गेंद 145 ले लीजिए। क्या बात है। यस, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। जीवित मात्रे को स्तब्ध कर दिया है, बिल्कुल सोचने पर मजबूर हो गए जीवित मात्रे की जवाब क्या दिया जाए ऐसे हमलों का। युवा गेंदबाज और जो अंदर ताकत है, जो जोश है, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए। 9 पर 20 चाहिए थे, अब 8 पर 20 हो गए हैं। मैच एक एक गेंद दूर जाता हुआ। जीवित मात्रे अपने कैरियर का सबसे बेस्ट आपको देना पड़ेगा अगर इस गेंदबाज के सामने आपको बड़ा हिट लगाना है तो। प्रसन्न पाटिल
3 गेंदें लगातार डॉट। क्या जीवित मात्रे क्या उत्तर देंगे, देखना होगा। सीधे बल्ले से इस बार खेल दिया है, फंस गए हैं जाल में, फील्डर गेंद के नीचे, कैच छूट गया है। ये कैच कितना भारी पड़ेगा अभी तो बाद में पता चलेगा। जीवित मात्रे अगर रहेंगे तो मैच का पासा कभी भी पलट सकते हैं। कैच छूट गया है और एक सिंगल मिला है। अभी भी मैच बहुत दूर है। 7 गेंदे और 7 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। 7 बॉल्स 19 रन। मैंने कहा था कि ये ओवर जो है इस मैच की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। और देख लीजिए इस ओवर में 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन अब तक खर्च किए हैं गेंदबाज ने। 7 बॉल्स 19 रन। लास्ट बॉल। हाँ, एक और खूबसूरत डिलीवरी, क्या बात है। जकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है, मैच में पूरी तरह से रोमांच बना कर रखा है प्रसन्न पाटिल। क्या बात है। 6 गेंदे और 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। 6 बॉल 19 रन, 6 चेंडू 19 धावा। प्रसन्न पाटिल ने इस मैच में तो धारदार गेंदबाजी की ही है। एक विकेट अपने नाम किया है इस मैच में 2 ओवर में और मात्र 5 रन खर्च किया है। अगर पूरे टूर्नामेंट की बात करूं प्रसन्न पाटिल की, तो अब तक पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने हर मैच में गेंदबाजी की है 2-2 ओवर। और टोटल उनका इक्वेशन जो है, टोटल समीकरण उनके मैच का है, 6 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है, 27 रन मात्र दिए हैं और 2 विकेट। सिर्फ एक चौका प्रसन्न पाटिल को लगा है। अब हमारे स्कोरर विकी दर्शाते हुए एक एक पल की जानकारी हमें देते हुए, शानदार गेंदबाजी है प्रसन्न पाटिल। बेस्ट बॉलर की दौड़ में शामिल है, बशर्ते ये मैच जीतना जरूरी है। गांव देवी गांवठन, गांव देवी गांवठन या फिर मुरलीधर 11 मोरबी गांव रायगढ़। गांव देवी गांवठन या रायगढ़, कौन होगा विजेता इस मैच का और कौन पहुंचेगा सेमीफाइनल तक। इस टूर्नामेंट में दूसरी दफा दोनों टीमें आमने सामने हैं। लीग मैचेस का फॉर्मेट हम देख रहे हैं रवि चषक 2023 में। इस बार थोड़ा अलग करने की कोशिश, और अलग से बिल्कुल हटकर करने की कोशिश है। आशीष पंडित नए गेंदबाज के रूप में पिछले मैच में थोड़े से महंगे साबित हुए थे। अशरफ खान ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, अब क्या पिछले मैच को भूलकर एक नई शुरुआत करने की दिशा में आशीष पंडित आगे बढ़ेंगे, या फिर जीवित मात्रे जिन्होंने पिछले ओवर में लगातार 3 गेंदें डॉट की, क्या उनके पास एक बार फिर से अपनी ही परफॉर्मेंस को उसकी भरपाई करने का मौका मिलेगा, देखना होगा। आशीष पंडित 6 गेंदे 19 रन। पहली गेंद टैप कर दिया है, आड़े बल्ले से खेला है, गेंदबाज के सर के ऊपर से डीप में मिसफील्ड हुई है। पीछे बैकअप है, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं, खतरा हो सकता है और खतरे को भांप लिया था, फिर भी दौड़ पड़े संदीप पाटिल। ऐसा लग रहा था कि अपना विकेट थ्रो करना चाहते थे ताकि नए बल्लेबाज को लाया जाए। 5 गेंदे और 5 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। 5 बॉल्स 18 रन, 5 चेंडू 18 धावा। 5 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज के रूप में एक बार फिर से हम देख सकते हैं जैनेश पटेल जेपी को एक्शन में आते हुए। देखिए मैच बहुत देरी से खत्म हो रहा है, लेकिन कल का मैच जो है हम जल्दी शुरू करेंगे। सुबह 10 बजे, ठीक 10 बजे मैच शुरू हो जाएगा कल। पहला इंटर मलाड का, उसके बाद ओपन लॉट्स के बाकी के 4 टीमों के मैचेस उनकी कमेंट्री जो है ठीक शाम को 7 बजे शुरू होगी। तो बने रहिए रवि चषक 2023 में। मैच की तरफ चलते हैं, किनारा लगा है, स्लिप में फील्डर, रन लेने की कोशिश नाकाम। एक बार फिर से डॉट गेन करते हुए आशीष पंडित। अब 4 गेंदों का खेल मात्र शेष बाकी है और 4 गेंदों में जीत के लिए 17 रनों की जरूरत है। 4 बॉल 17 रन। एक हिटाना बहुत जरूरी है, अब इस समय की मांग है। सीधे बल, क्या बात है, जबरदस्त करारा प्रहार, फील्डर है वहां पर, गेंद को रोक लिया गया है। देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है। फील्डर को पता है कि कब मुझे जंप लेना है,
टाइमिंग देखिए कितनी बेहतर, लाइट भी जब आंख पर आ रही हो उसके बावजूद विपरीत दिशा में आपको गेंद को रोकना पड़ता है, यह आसान नहीं होता। और दूसरी तरफ रन भी नहीं दौड़ा गया है, यानी कि मैच और दूर जाता हुआ। अब 3 गेंदे और 3 गेंदों में 17 रन, यानी कि 3 कंपलसरी हिट आपको लगाने हैं। 3 हिट जरूरी है। जीवित मात्रे क्या फिर से इतिहास दोहरा सकते हैं? इतिहास रचा था इन्होंने एक बार, ऐसा कारनामा कर चुके हैं वो, क्या इस बार भी कर पाएंगे? डू और डाई सिचुएशन। ओहो, जड़ में डाल दी है, सफल होते हुए पहले ही देख लिया था आशीष पंडित ने जीवित मात्रे को। जीवित मात्रे अपनी टीम को अब जीवित रखने की कोशिश अगर करे भी तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैच अब दूर निकल गया है। अब 2 गेंदे और 2 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। आशीष पंडित कमबैक करते हुए पिछले मैच से सबक लिया है, शॉट अच्छा खेला है, बहुत ऊंचा खेला है, दूर भी खेला है, लेकिन बहुत लेट खेला है। इसके पहले खेलना चाहिए था ये शॉट, तो मैच में कुछ जान बनती थी। लेकिन एक 6 लगाने के बावजूद स्कोर के थोड़ा सा नजदीक तक जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब आखिरी गेंद और आखिरी गेंदों में जीत के लिए 11 रनों की जरूरत है। लास्ट बॉल 11 रन टू विन। आशीष पंडित पिछले मैच के उसका जो बुरा स्वप्न था उसको भूलकर नई वापसी करते हुए ये मैच यहां पर समाप्त होता हुआ, और गांव देवी गांवठन एक बार फिर से शिकस्त देते हुए मुरलीधर 11 मोरबी का और रायगढ़ को दूसरी दफा इस टूर्नामेंट में हराया है। उन्होंने हार का स्वाद चखाया है और गांव देवी गांवठन सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है रवि चषक 2023 में। आज पहले दिन का आखिरी मैच यहां पर समाप्त होता हुआ, और क्या आज मुकाबले देखने को मिले। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य आयोजक श्री मिथुन सिंह जी का, और सारी कमेटी मेंबर्स, रत्नेश सिंह जी का, विकी सिंह जी का, विशेष सहयोग राहुल यादव, मिथिलेश पाठक, सचिन, राम। और रवि चषक 8वां पर्व हम सब देख रहे हैं। पहला दिन प्रथम पुरस्कार 3 लाख, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख रुपए। बेस्ट बैट्समैन साइकिल है सलमान भाई की तरफ से, बेस्ट बॉलर के लिए साइकिल जुनेद भाई की तरफ से, और मैन ऑफ द सीरीज के एलईडी टीवी आनंद बनारसी पटेल जी की तरफ से, महाकाल स्पोर्ट्स की तरफ से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, और एक खूबसूरत कैप एआर स्पोर्ट्स की तरफ से। मिथुन सिंह जी लास्ट मैच का मैन ऑफ द मैच देना है, और मैन ऑफ द मैच के लिए हम बुलाते हैं हमारे स्कोरर विकी। मैन ऑफ द मैच प्रसन्न पाटिल, मैन विद गोल्डन आर्म, अपने टीम को एक तरफा जीत दिलाने के लिए तत्पर थे शुरू से लेकर आखिर तक, और एकमात्र गेंदबाज है जिन्होंने अपने पूरे टूर्नामेंट में एक शानदार गेंदबाजी की है। और इस मैच में 2 ओवर में उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए, 5 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए। प्रसन्न पाटिल, मिथुन सिंह जी टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक, उनके हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, जो कि महाकाल स्पोर्ट्स की तरफ से मैन ऑफ द मैच। एक युवा होनहार खिलाड़ी, तेज गेंदबाज, बहुत ही अच्छे गोल्डन आर्म के साथ, अच्छे एक्शन के साथ मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। मन से शाखा प्रमुख वार्ड क्रमांक 37 के शशिकांत ढसाड़े, उनके हाथों से ये ट्रॉफी प्रदान की जा रही है, खूबसूरत ट्रॉफी, और एक एआर स्पोर्ट्स की तरफ से शानदार कैप, महाकाल स्पोर्ट्स की तरफ से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, और अब मैं कह सकता हूं कि बेस्ट बॉलर की दौड़ में बरकरार हैं। प्रसन्न पाटिल के लिए खूबसूरत ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच की महाकाल स्पोर्ट्स की तरफ से, जो और एआर स्पोर्ट्स की तरफ से एक सुंदर कैप मैन ऑफ द मैच का